हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं एक वैकेंसी वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ कंपनीज के बारे में बताया था कि कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनीज होती है जिनमें अगर आप रिज्यूम डालेंगे तो आपका रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। फिर आपको मेल आता है बाद में और आपको फिर आगे का ज्वाइनिंग प्रोसीजर करके आपको ज्वाइनिंग करना होता है। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट आया था कि सर ये तो छोटी छोटी कंपनीज है, कुछ बड़ी कंपनीज के बारे में बताइए जिसमें हम लोग डायरेक्ट पहुंच सके, कोई बिचौलिया का साथ ना लेना पड़े, बल्कि ऑफिशियल तरीके से हम उस कंपनी से संपर्क कर सके। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद जानकारी फैलाना है। हो सकता है कि आप रिज्यूम अपलोड करें और आपका रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट ना किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ है कि बहुत से बच्चे इसमें रिज्यूम डाले हैं और उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनको मेल आया है और फाइनली वो उनमें से कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फिलहाल इन सब कंपनीज में काम करते हैं। तो जो टॉप प्राइवेट माइनिंग कंपनीज आती है उसमें से 3 टॉप प्राइवेट कंपनीज है जो रिज्यूम डालने के बाद उसको शॉर्टलिस्ट करती है। ठीक है, रिज्यूम आप अपलोड करेंगे तो आपको रिज्यूम देखेगी, अगर उसको सही लगेगा तो वो शॉर्टलिस्ट भी करेगी जब उसको रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर सही नहीं लगेगा तो कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है, आप कितना भी उसमें रिज्यूम डालते रहिएगा। रिज्यूम बनाने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, कोई भी रिज्यूम अगर आप डालेंगे तो रिज्यूम इफेक्टिव होना चाहिए। रिज्यूम आपका बहुत कुछ कहता है। तो आप अगर चाहते हैं वीडियो कि माइनिंग सेक्टर के लिए रिज्यूम किस टाइप से बनाएंगे, उसमें क्या क्या एलिमेंट ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को बनाया था और फिलहाल वो लोग अच्छी अच्छी कंपनीज में है। हो सकता है कि रिज्यूम का उसमें 10% ही असर हो, बाकी 90% उनका टैलेंट हो, लेकिन रिज्यूम का थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है। तो आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा रिज्यूम कैसे बनाना है माइनिंग सेक्टर के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए। फिलहाल आज मैं जो बात करने वाला हूँ कंपनीज, उसमें से पहला कंपनी है वेदांता। वेदांता जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनीज भी है, ठीक है, जिसमें से एक आता है आपका बाल्को, एक आता है आपका सेसा गोवा और एक और भी कंपनीज है जो वेदांता का है, मुझे नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इसमें से एक कंपनी है सेसा गोवा। बाल्को में क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग का थोड़ा सा कम चांसेस है। तो इसका जो वेदांता का सब्सिडरी है जिसका नाम है सेसा गोवा आयरन ओर। सेसा गोवा बेसिकली गोवा में है। सेसा गोवा आयरन ओर आयरन का माइंस है जो माइनिंग करती है। तो उसके अगर आप वैकेंसी डालते हैं, अगर आप सीवी अपलोड करते हैं, रिज्यूम अपलोड करते हैं तो चांसेस है। दूसरा जो कंपनी है वो जिंदल स्टील पावर, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कैसे अपलोड करेंगे। इसमें से भी कुछ कुछ बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया जाता है कभी कभी जब जरूरत पड़ता है तो। और तीसरा कंपनी है एल&टी कंस्ट्रक्शन माइनिंग एंड मशीनरी, ठीक है। तो माइनिंग मशीनरी आप इसमें देख रहे होंगे, लेकिन एल&टी का कुछ कुछ माइंस का भी प्रोजेक्ट है, तो वहां के लिए भी ये शॉर्टलिस्ट करती है। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं वेदांता सेसा गोवा का। तो यहाँ कैसे पहुंचेंगे, यहाँ सर्च करेंगे, आप कोई भी ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च करना है सेसा गोवा, सेसा गोवा आयरन ओर। इसके बाद आपको लिखना है कैरियर, लिख के सर्च करना है सेसा गोवा आयरन और कैरियर लिख के सर्च करना है। पहला नंबर पे जो आएगा कैरियर टैब, यहाँ पे देखिएगा सेसा गोवा आयरन और .com में आएगा। इसमें आप क्लिक करेंगे तो कैरियर टैब ओपन हो जाएगा, वही वाला पेज जो मैंने अभी दिखा रहा था। यहाँ पे देखिएगा सीवी अपलोड करने के लिए एक मेल दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा इंटरेस्टेड एस्पायरेंट में सबमिट देयर सीवी टू, यहाँ पे लिखा हुआ है एक ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। रिज्यूमे अपलोड करेंगे तो इसमें से चांस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सेसा गोवा वाला अप्लाई किए थे और उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। लेकिन देखिए, मान के चलिए 100 बच्चे अगर अप्लाई करते हैं ना, तो उनमें से 10 को ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है और 10 को ही मेल भी किया जाता है। अगर रिक्वायरमेंट हो कंपनी को तो 10 को ही मेल किया जाता है। अब बाकी के 90% बच्चे तो यही सोचेंगे ना भाई साहब कि कुछ फायदा नहीं है, रिज्यूम अपलोड करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। अरे भाई साहब, आपके रिज्यूम में भी तो वजन होना चाहिए। आपके पास तजुर्बा हो तो और बेहतर हो, अगर तजुर्बा नहीं हो तो कोई को करिकुलर एक्टिविटी हो, अगर वो नहीं हो तो कुछ तो ऐसा आपके रिज्यूम में होना चाहिए ना जिससे थोड़ा सा वजन पड़े। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ज्यादातर चांसेस है कि आपका शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो कुछ एकेडमिक्स ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, है ना, ट्रेनिंग को यकीन नहीं है ऐसा कुछ, तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि रिज्यूमे में कुछ नहीं भी है, फ्रेशर भी है, तब भी वजन कैसे डालें उसका भी तरीका है, वो मैं बताऊंगा अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो जाता है। आप कहेंगे तभी मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई साहब अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे सेसा गोवा वाले में रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद दूसरी जो कंपनी है वो है जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर को जेएस बेसिकली JSW भी कहा जाता है, जिंदल स्टील एंड पावर, है ना। तो इसमें आप डाल सकते हैं, JPL भी कहता है कोई कोई। तो इसमें रिज्यूम कैसे अपलोड करना है, तो इसमें रिज्यूम अपलोड करने के लिए आपको नॉर्मली ब्राउजर सर्च करना है। ब्राउजर में आपको सर्च करना है जिंदल
स्टील एंड पावर कैरियर, ऐसा लिख के जैसे आप सर्च करेंगे पहले नंबर पे जो लिंक आएगा उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वही वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो मैं खोला था। यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा होगा इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सबमिट देयर रिज्यूम टू careers@jindalsteel.com। अभी जिंदल का क्या हिसाब किताब है भाई साहब, जिंदल क्या करती है, जिंदल में अगर वैकेंसी हाई लेवल पे हो, हाई लेवल पे हो मतलब 10 वैकेंसी हो, 20 वैकेंसी हो, 30 वैकेंसी हो, 40 वैकेंसी हो, तो इस कंडीशन में ये लोकल एडवर्टाइजमेंट करती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट दे देगी पेपर पे या फिर naukri.com साइनगॉट.com इसमें लिख देगी या फिर कहीं पे अपना ऑफिशियल साइट में अपलोड कर देगी। लेकिन अगर कम लेवल का वैकेंसी हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का सरकारी नौकरी लग गया, एक ठो ओवरमैन था वो चला गया, तब उस ओवरमैन की जगह पे एक ठो ओवरमैन का जरूरत है, या फिर कोई माइनिंग सरदार था वो चला गया, या फिर माइनिंग मेट था वो चला गया, या फिर फॉरमैन था वो चला गया, तो एक ठो चला गया, दो ठो चला गया, तो एक दो सीट के लिए तो बार बार वैकेंसी नहीं निकाल सकती है ना। उसको कहाँ से शॉर्टलिस्ट करती है, उसको रिज्यूमे से ही शॉर्टलिस्ट करती है। अभी बच्चे क्या करते हैं, इसमें रिज्यूम अपलोड करने से सोचते हैं क्या ही फायदा होगा भाई साहब। देखो ऐसा चांसेस है कि 100 बच्चे अगर रिज्यूम अपलोड करेंगे ना तो 10 बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिज्यूम के लिए, रिज्यूम के आधार पे उन्हीं को कॉल जाएगा। लेकिन 90% को भले कॉल नहीं जाए, 10% को तो जा रहा भाई साहब। तो अपलोड जरूर कीजिएगा, क्या ही पता कहाँ से किस्मत खुल जाए, कहाँ किस्मत में क्या लिखा होना कोई नहीं जानता सर, ठीक है। बहुत के साथ ऐसा हुआ है कि रातों रात पता नहीं चला कब अपलोड कर दिए थे, आज का अपलोड किए, 6 महीना बाद कॉल आया था, कुछ हुआ, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा ऐसा कहानी आप सुने होंगे, कभी बताएंगे बाद में फुर्सत से। फिलहाल आप यहाँ पे careers@jindalsteel.com में जाके अपलोड कर सकते हैं अगर आप जिंदल स्टील में जाना चाहते हैं तो। ये एक तरीका है। तीसरा एक कंपनी है जो है L&T कंस्ट्रक्शन माइनिंग एंड मशीनरी। L&T कंस्ट्रक्शन माइनिंग एंड मशीनरी, इसमें भी जाके आप रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ होगा lntcmb.com, lntcmb.com। L&T कंपनी का नाम है, लिब्रो एंड टर्सन नाम है कंपनी का, ठीक है। CMB का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी, माइनिंग मशीनरी, CMB का मतलब यही है। तो lntcmb.com पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ जाने के बाद कैरियर टैब होगा, इस कैरियर टैब में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म ही खुल जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्म ही ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। यहाँ नाम क्या है, कौन से स्टेट से हैं, क्या एजुकेशन है, अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो वो आपको डालना पड़ेगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको पता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग और पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस में आपको दिखाना पड़ेगा। प्रीफर्ड लोकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिमार्क वगैरह सब डाल के लास्ट में आपको सबमिट में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक PDF फाइल में रिज्यूम भी अपलोड करना है, इस जगह पे आपको रिज्यूम अपलोड करना है। रिज्यूम अपलोड करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अभी देखिए बात ऐसा है कि L&T कंस्ट्रक्शन माइनिंग मशीनरी की जो माइनिंग के प्रोजेक्ट है वो बहुत ही कम है, तो इससे चांसेस कम है कि आपको कॉल आए। लेकिन जब आप खाली बैठे हैं, पूरा फ्री है, फ्रेशर हैं आप, घर में बैठ के आपको बस इंस्टाग्राम निहारना है स्क्रॉल कर करके, तो 10 मिनट आप करियर के लिए तो निकाल ही सकते हैं सर। 10 मिनट लगेगा, एक अच्छा सा रिज्यूम बनाइएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा सर ये मेरा टॉपिक नहीं है। आप अगर कहेंगे तो मैं इस पर बना दूंगा वीडियो कि रिज्यूम कैसे बनाना है, कैसे उसमें वजन डालना है। आपके पास कुछ नहीं है तब भी आप उसमें वजन डाल सकते हैं, फ्रेशर है तब भी रिज्यूम में कैसे वजन डाल सकते हैं, तरीका होता है। क्योंकि मेरा खुद भी बहुत सारा कंपनी मेरे रिज्यूम डाला था जब प्राइवेट का मैं तलाश रहा था स्टार्टिंग में। और बहुत सारी कंपनी ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था, मैं कंपनी में गया था, बैठा था, इंटरव्यू दिया था, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। जहाँ पे हुआ वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि सरकारी हुआ, फिर कहीं और से कहीं और चले गए सरकारी देखते हुए। तो कुल मिलाकर के करियर लाइफ पूरा ऐसा ही होता है, ठीक है। आप 50 जगह हाथ पैर मारोगे ना तो 5 जगह से कॉल आएगा और 1 जगह आपका नौकरी लगेगा। पहले 50 जगह हाथ पैर मारना सीखो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा सर, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, रूबरू हो रहे होंगे मेरी बातों से। फिर भी अगर आपको कुछ भी लगता है ऐसा, कमेंट सेक्शन खुला है, खुला दरबार है, जनता दरबार है। आपको जो मन में आया आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ूंगा। मुझे कुछ लगेगा कमेंट का कि इसको आंसर करना चाहिए तो मैं करूंगा। आपके लिए कुछ ऐसा समस्या मुझे दिखेगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, कोई टॉपिक रिकमेंड करेंगे वो भी बना दूंगा। और रिज्यूम चाहिए कि नहीं, रिज्यूम वाला वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।